रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आज हमने क्या देखना है? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंडक्टेंस उल्टा असल में रेसिप्रोकल है। किसका? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस क्या था बताओ? रुकावट थी। रेजिस्टेंस क्या था? रुकावट था। कंडक्टेंस क्या है? रुकावट का उल्टा क्या होगा? अलाउंस या ईज। ईज कह सकते हो। कंडक्टेंस हमें बताता है कि कितना कोई सॉल्यूशन के अंदर कितना फ्रीली कोई मूव कर सकता है। क्लियर है? रेजिस्टेंस उल्टा था। रेजिस्टेंस क्या था? किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई कितनी रुकावट हो सकती है, उसको रेजिस्टेंस कह रहे थे। कंडक्टेंस क्या? उसका उल्टा है, उसके कॉन्सेप्ट का उल्टा कॉन्सेप्ट है। लिटरली उसका मैथमेटिकली डेफिनेशन यही है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, क्या? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का सिंबल क्या होगा बेटा? जी होगा। जी में क्या बोल रहा होता है कि जो तुम्हारा आयन है, जो तुम्हारा करंट है, वो कितना आसानी से फ्लो कर रहा है। किसके अंदर? किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है? बस वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r। आर का फॉर्मूला लिख दो। आर का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए। ए ऊपर चले जाएगा तो हमें क्या दिखेगा? 1/a/, रो बाई एल, सॉरी रो इंटू एल। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/रो मल्टीप्लाई बाई a/l। अभी जो 1/रो है ना बेटा, रो क्या था? कंडक्टिविटी। सॉरी, रो क्या था? रेजिस्टिविटी। तो 1/रो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी, उसका उल्टा। और नहीं किया? इस साइड, इस साइड बताओ। 1/रो, 1/r क्या था? आर क्या था? रेजिस्टेंस। तो 1/r क्या हो गया? कंडक्टेंस। सेम कहानी यहाँ पे रिपीट होगी बेटा। रो क्या था? रेजिस्टिविटी। तो 1/रो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी के लिए सिंबल क्या रहेगा? इस सिंबल इसका इस तरह से होता है, हल्का सा बेंड करना होता है, इस तरह से बेंड करना होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं? कप्पा। फिलहाल तो मैं की तरह लिख रहा हूँ, थोड़ा सा तुम लोग लिख लेना। मल्टीप्लाई बाई a/l। ये तुम्हारा क्या फॉर्मूला बन गया? कंडक्टेंस का। ये क्या है? इस सिंबल का नाम क्या है? कप्पा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, बाकी ये तो तुम्हें पता ही क्या है। ये क्या है? ये मतलब एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और एल क्या है? डिस्टेंस है दो इलेक्ट्रोड के बीच। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाएगा? जी निकल जाएगा। यूनिट की बात कर लेते हैं। कंडक्टिविटी की जो यूनिट है बेटा, उसको बोलते हैं सीमेंस। क्या बोलते हैं? सीमेंस। ठीक है, SIE जो स्पेलिंग जरा देख लेना। ठीक है, सिंबल क्या होता है इसका? कैपिटल एस। क्या होता है? कैपिटल एस। तो ये तो तुम बोल सकते हो, लेकिन इसके अलावा रेजिस्टेंस से भी बोल सकते हो। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। तो इसका क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? ओम इनवर्स इस तरह से लिख देंगे। और है ना, एक्चुअल में इसको ऐसे ही बोलते हैं, मोह। क्या बोलते हैं? मोह। ओम का उल्टा मोह। तो कहीं पे लिखा है सपोज 5 MHO, मोह। तो इसका मतलब ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी है? रेजिस्टेंस दिया है। कंडक्टेंस क्या दिया है? कंडक्टेंस। या तो ऐसा लिखा रहेगा 5 ओम इनवर्स, 5 ओम इनवर्स। ये भी क्या हो गया तुम्हारा? कंडक्टेंस हो गया। ठीक है, या सबसे सिंपल 5 साइमेंस लिखा होगा, सीमेंस साइमेंस जो भी है, कंडक्टेंस हो गया। बोलो क्लियर है? ये सिंपल सी बात है। मतलब कंडक्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? कंडक्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? दिख रहा है तुमको यहाँ पे? ये 3 चीज़ पे डिपेंड कर रहा है वो। एरिया पे, लेंथ पे, और कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी ना,
कंडक्टिविटी पे। एरिया बड़ा होगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। याद करो रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस कम हो रहा था, तो उसका उल्टा होगा यहाँ पे, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब पूरा उसका उल्टा कॉन्सेप्ट है। आ रही बात समझ में? जो तुमने कॉन्सेप्ट वहाँ लगाया ना, जो भी मैंने तुम्हें चीज़ें समझाई, उसको दिमाग में लो और उसका रिवर्स मार दो, तो तुम्हारे मतलब तुम्हारे लिए क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? इतना सिंपल है। बोलो क्लियर है? सेम कहानी वहाँ पे भी वो रजिस्टिविटी पे डिपेंड करा था, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, कंडक्टिविटी पे। मतलब कंडक्टिविटी क्या चीज़ होगी बताओ तो जरा। वहाँ पे रजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन किया था, रजिस्टिविटी क्या थी वहाँ पे, रेजिस्टेंस ही था। कब का, जब एरिया और लेंथ को क्या ले लिया था, यूनिट ले लिया था तुमने, 1 ले लिया था, यूनिट ही ले लिया था, तो उस वक्त का जो रेजिस्टेंस था उसी को तुम लोग क्या बोल रहे थे, रजिस्टिविटी। सेम कहानी यहाँ हो जाएगी। यहाँ भी एरिया और लेंथ को क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो उस वक्त का जो कंडक्टेंस निकलेगा, उस वक्त का जो कंडक्टेंस निकलेगा, उस कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, कंडक्टिविटी बोल देंगे। क्लियर है? और डिटेल में बोलना हो, अच्छा 1 क्या, 1 का क्या मतलब हुआ, 1 लेने का मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर। तो इस दोनों को जब मिलाओगे, फोटो बनाओगे, तो पता क्या चलेगा, 1 सेंटीमीटर का क्यूब बन रहा है। तो वहाँ तुमने क्या बोला था, रजिस्टिविटी में क्या बोला था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी। तो सेम कहानी यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम होगा, उसका जो कंडक्टेंस होगा, उस कंडक्टेंस को तुम क्या बोल दोगे, कंडक्टिविटी। अरे आई कि नहीं आई बात समझ? इतना सिंपल है। बोलो क्लियर है? बस वही सारी बातें हैं। ठीक है, बोलो डन यहाँ तक? ठीक है, पॉज करो उसको। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है बेटा, कप्पा है। ठीक है, कप्पा का फॉर्मूला क्या होगा बता दो जरा, कप्पे का फॉर्मूला क्या होगा, G इंटू एल अपॉन ए, G इंटू एल अपॉन ए। अभी जस्ट देख लिया, बताओ कप्पे की यूनिट क्या निकलेगी, G का यूनिट क्या था, साइमन था। लेंथ का क्या होता है, सेंटीमीटर। देखो नॉर्मल ऐसा ही निकालना तो मीटर रखोगे, ऐसा ही यूनिट निकालना तो क्या रखोगे, मीटर। तो ऐसा ही निकालना था पहले, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स। तो साइमन मीटर इनवर्स या साइमन पर मीटर। और जनरल यूनिट निकालना हो तो ऑब्वियस बात है सेंटीमीटर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बुला रही बात समझ में? अरे आ रही कि नहीं आ रही बात? ब्रदर साइमन की जगह और क्या ले सकते हैं, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या मो मीटर इनवर्स, मीटर ले लो या सेंटीमीटर ले लो, जो भी है, मो सेंटीमीटर इनवर्स। आ रही बात समझ में? इस तरह से ये सारा यूनिट किससे बन गया, कप्पे का यूनिट बन गया। और कप्पा क्या है, व्हाट इज कप्पा, कप्पा क्या है, जी है, जी ऑफ कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। कप्पा क्या है, जी ही है, कंडक्टेंस ही है, लेकिन कब का, 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम लेते हो, उस वॉल्यूम के अंदर तुम क्या भरते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरते हो, तो उसका जो जी आता है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, कप्पा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? एकदम सिंपल है। मतलब कप्पा क्या क्या चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, उसके नेचर के बारे में। किसके बारे में, नेचर। जो कहानी रजिस्टिविटी की थी, सेम कहानी इसकी है। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करी थी, मटेरियल के ऊपर, तो एक कप्पा भी किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर। आ रही बात समझ में? कप्पे को लेंथ और एरिया से कोई फर्क पड़ता नहीं है, अगर मैं मटेरियल बदल दूँ तो उससे फर्क पड़ेगा। अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ये चीज़ है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब लो, उसके अंदर KCl का सॉल्यूशन डाल दो, एक और 1 सेंटीमीटर क्यूब लो, उसके अंदर NaCl का सॉल्यूशन डाल दो। ऑब्वियस बात है कंडक्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस अलग अलग था तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कंडक्टिविटी क्या होगी, दोनों की अलग अलग होगी। सर 1 सेंटीमीटर क्यूब है दोनों का, लेंथ भी 1 है, एरिया भी 1 है, तो फिर तो सेम आना चाहिए। ये इस बात को साबित कर रहा है बेटा, कप्पा लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक रजिस्टिविटी। आई बात समझ में? रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती थी, याद है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वही सब बात है, वही सब बात है। बस उसका क्या कर देना है, रिवर्स मार देना है, उसका क्या करना है, रिवर्स कर देना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तुम्हारे पास, यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक पॉइंट था ना, वन ऑफ द पॉइंट था, वन ऑफ द फैक्टर था क्या, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में तुमने क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड लिख दिया गलती से,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या तो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। बताओ वहाँ पे क्या कहानी थी रजिस्टिविटी में? रजिस्टिविटी में क्या कहानी थी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, जिस वजह से क्या होगा, आयन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। और आयन की डेंसिटी बढ़ेगी तो हमने वहाँ पे क्या बोला था, आयन की डेंसिटी बढ़ेगा मतलब क्या, करंट का बढ़ जाना, चार्ज का बढ़ जाना। चार्ज कैरियर तो बढ़ जाएंगे ना, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ क्या बोलोगे तुम, क्या बोलोगे, बोलो क्या बोलोगे? कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आयन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। करंट का बढ़ना मतलब रोकाऊ बढ़ना, क्या नहीं ना, कंडक्टेंस बढ़ना, यानी कंडक्टिविटी का बढ़ना। कंडक्टेंस बोलोगे कंडक्टिविटी बोलो, हम मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना, तो कंडक्टेंस बोलोगे कंडक्टिविटी बोलो, कंडक्टिविटी बोलेंगे, यानी कप्पे की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट कौन बढ़ेगा, जी बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर है? वही बात है, बस उसको रिवर्स में लिख देना है, आखिरी मतलब आखिरी में चेंज कर देना, और कुछ नहीं। कर लोगे इतना? पक्का समझ में आया? ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक जो चर्चे वाली चीज़ है ना वो ये है, इसका तुम खुद से कर लेना। नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो भी स्पेलिंग है इसकी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बताओ क्या लगता है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? बताओ जल्दी से। कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे क्या होगा, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाँ, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। उससे क्या होगा, अरे बोलो, मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कप्पा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी जीबी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंफर्म? बताओ क्या लिखूं, बताओ, डाउन, बोलो क्लियर है। और कंसंट्रेशन को कम करोगे तो, कंसंट्रेशन को कम करोगे तो क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा, इफेक्ट का उल्टा हो जाएगा, यानी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो क्लियर है। बाकी टेम्परेचर के बारे में बताओ। रुकावट क्या हो रही थी, याद है ना, कम हो जा रही थी रुकावट, क्योंकि और पतला हो जा रहा था मीडियम, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जा रहा था, यानी अलोवेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? ये लिखाने की ज़रूरत है मुझे, खुद से लिख लोगे, यानी फैक्टर अफेक्टिंग वाला जो टॉपिक है वो खुद से लिख लोगे ना, बाकी मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के अंदर एक टॉपिक आता है बच्चों, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको, मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी क्या जा रहा है, दोबारा बोलना, कंडक्टिविटी क्या है, एक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की जो भी कंडक्टेंस है वो क्या है, कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी के आगे क्या लगा हुआ है, मोलर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मोलर। अब स्टार्ट करते हैं, ये तो समझ में आ गया ना, सिंपल है, एकदम सिंपल है, कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है ये। आगे क्या लगा दिया वहां पे, मोलर, मोलर, मोलर कंडक्टिविटी। सिंबल बदल जाएगा इसका, इसका सिंबल होगा लैम्बडा। क्या होगा, लैम्बडा। लेकिन देखो ट्रेडिशनल लैम्बडा इस तरह से होता है, तुम्हें वी काइंड ऑफ बनाना है, ठीक है, वी,
उल्टा वी, ठीक है। नॉर्मली लैम्बडा क्या होता है, ये होता है, तो मैं उल्टा वी बनाना, ये वाला लैम्बडा लिखना है, ठीक है। ये वाला भी लैम्बडा लिखेंगे बट बाद में लिखेंगे, फिलहाल हम इस नॉर्मल मतलब ये एब नॉर्मल लैम्बडा की बात कर रहे हैं। उल्टा वी ये लिखना और नीचे क्या लगा देना है, एम। क्या लगा देना है, एम। इसको क्या बोलना है, मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलना है, मोलर कंडक्टिविटी। मतलब मोलर वर्ड का मतलब क्या है, मोल से रिलेट करेगा ये, तो सिंपल है ये कि एक मोल की जो कंडक्टिविटी होगी ना, क्या, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट, क्या, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होगी ना, उस कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोल देंगे, मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल है। क्या, कोई भी सॉल्यूशन लो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट वाला सॉल्यूशन लो, उसके अंदर देखो 1 मोल कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, क्लियर है। उस 1 मोल की जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। मुझे बताओ यहाँ पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो 1 मोल का जो अमाउंट होगा वो यूनिट वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा, यूनिट 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आ जाएगा। 1 मोल नमक मैं डालूंगा तो पूरे सॉल्यूशन में फैला होगा ना, क्या पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, नहीं होगा ना। यानी जो तुम्हारा छोटा सा डब्बा था 1 सेंटीमीटर क्यूब का, इसके अंदर तो कुछ ही आयंस होंगे, कुछ ही आयंस होंगे, बाकी सारे के आयंस कहाँ होंगे, यहाँ वहाँ फैले हुए होंगे, ये इलेक्ट्रोड के प्लेट के बाहर होंगे, इधर हो या तो उधर हो, कहीं भी हो। अब अगर तुम कंडक्टेंस निकाल दो यहाँ पे, तो वो तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल आयन थोड़ी है, 1 मोल आयन तो कहाँ है, ये रहा सर, इधर है, इतने वॉल्यूम में। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज, क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। अपने प्लेट को इतने इतने डिस्टेंस पे लगाना होगा, या प्लेट की एरिया को इतना बड़ा करना होगा कि उस दोनों प्लेट के बीच का जो वॉल्यूम हो ना, उस वॉल्यूम में क्या आ जाए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयंस आ जाए। तुम जरा बात को समझो, तुम जो नॉर्मली प्लेट रखोगे ना, कोई भी डिस्टेंस का एक ले लो या यूनिट सेंटीमीटर का ले लो, उसके अंदर जब तुम ये डालोगे 1 मोल नमक डालोगे, तो वो सारा का सारा मोल नमक इनके बीच में नहीं आएगा, कुछ इधर भी होगा कुछ उधर भी होगा। यानी इसकी जो वॉल्यूम बन रहा है ना, ये वॉल्यूम दोनों प्लेट के बीच का जो वॉल्यूम बन रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस, उसके बाहर भी होगा। अब इसके बीच का अगर तुम कंडक्टेंस निकालोगे तो क्या वो 1 मोल का कंडक्टेंस होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ पे तो क्या पता सर 0.1 मोल ही हो अंदर, बाकी 0.9 मोल तो इधर उधर फैला हुआ है। तो तुम क्या करोगे, 0.9 जो मोल यहाँ फैला हुआ है उसको अंदर लाने की कोशिश करोगे, कहाँ पे, अंदर, दोनों प्लेट के बीच में, उस वॉल्यूम के बीच में। तो तुम उस चक्कर में क्या कर बैठोगे, डिस्टेंस को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में, या तो तुम डिस्टेंस को बढ़ा दो, या तो डिस्टेंस को ऐसे ही रखो और इस इलेक्ट्रोड के एरिया को क्या कर दो, बढ़ा दो। आ रही बात समझ में, ये चीज़ें। तो उसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम के इंक्रीज होने पर क्या होगा, जितने भी बाहर एक्स्ट्रा के आयंस घूम रहे थे वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, वॉल्यूम के अंदर, उस वॉल्यूम के अंदर आ जाएंगे। यानी तुम्हें वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तुम्हें वो वाला वॉल्यूम लेना पड़ेगा जिस वॉल्यूम के अंदर क्या आता होगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयंस आता होगा। ध्यान रखना, कंडक्टिविटी क्या था, वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, यूनिट वॉल्यूम। यहाँ तुमको वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखना है, यहाँ पे तुम्हें वो वाला वॉल्यूम लेना पड़ेगा जिस वॉल्यूम के अंदर क्या आ रहा होगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का आयंस आ रहा होगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का क्या आ रहा होगा, आयंस आ रहा होगा, और वो पूरे डब्बे में फैला होता है। ध्यान रखना, जो पूरा ये जो तुम्हारा वेसल है 1 मोल पूरा यहाँ वहाँ फैला होगा। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस होता है ना, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस होता है। वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होगा, वो आयंस सारे पर्टिकुलर जगह पे नहीं होंगे, वो हर जगह क्या होंगे, फैले हुए होंगे। तो उस चक्कर में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को अपने बढ़ाना पड़ेगा। जो तुम रिस्ट्रिक्टेड थे ना कप्पे के अंदर कि सर यूनिट वॉल्यूम में लेना होगा, यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को छोड़ना पड़ेगा तुमको। तुम्हें अपनी प्लेट को इतनी दूर लगाना होगा, इतनी बड़ी एरिया में लगाना होगा कि उससे जो वॉल्यूम क्रिएट होगा ना दोनों प्लेट के बीच में, उसके अंदर क्या आने चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयंस आने चाहिए। 1 मोल आयन नहीं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के आयन। 1 मोल नमक डालने का मतलब हुआ 2 मोल आयन पैदा करना। 1 मोल आयन नहीं लेना है तुम्हें असल में 2 मोल आयन लेना पड़ेगा अगर NaCl टाइप का बंदा है तो। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl जब टूटेगा, 1 मोल NaCl टूटेगा तो 2 मोल आयंस क्रिएट होंगे ना, 2 मोल आयंस बनेंगे ना। मैं नहीं बोल रहा 2 मोल सोडियम बनेगा, सोडियम आयन। टोटल आयन कितने मोल बनेंगे, 2 मोल, क्योंकि एक के अंदर 2 होता है, एक टूटता है तो 2 आयन बनता है। उसी तरह से 1 मोल NaCl टूटेगा तो 2 मोल क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। तो कंडक्टेंस, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है
वो क्या चीज़ की कंडक्टिविटी है? एक मोल आयंस की कंडक्टिविटी है कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है? एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी। तो मैं वो वाला वॉल्यूम लेना है जिसके अंदर अगर NaCl होता तो तुमको वो वाला वॉल्यूम लेना है जिसके अंदर क्या हो, 2 मोल आयन हो। कितने मोल आयन हो? 2 मोल आयन हो। कि एक मोल Na+ का हो और एक मोल क्या हो, Cl- का। वो वाला बड़ा सा वॉल्यूम लेना पड़ेगा। और उस वक्त की जो कंडक्टिविटी होगी, उस वक्त की जो कंडक्टिविटी होगी उसको तुम क्या बोल दोगे? मोलर कंडक्टिविटी। 2 मोल समझ करके ये मत बोला कि सर ये तो डबल आ जाएगा। अरे इलेक्ट्रोलाइट का एक तो एक ही मोल है, इलेक्ट्रोलाइट का तो एक ही मोल है, बात ये है। तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट टूट करके जितने भी आयंस देगा वो सारे आयन की जो कंडक्टिविटी होगी उसको तुम क्या बोल दोगे? मोलर कंडक्टिविटी। और वो सारे आयन को कैप्चर करने के चक्कर में तुम अपने वॉल्यूम को क्या कर बैठोगे? बड़ा कर दोगे। क्लियर है? और वॉल्यूम को बड़ा करने का मतलब क्या हुआ? या तो लेंथ को बढ़ा दो और एरिया को सेम रखो, या तो लेंथ को यूनिट रखो और ये इलेक्ट्रोड की प्लेट की उसको एरिया को क्या कर दो? बढ़ा दो। दोनों में से कोई एक काम करो, तुम्हारा क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो सारे के सारे आयंस आ जाएंगे, उसके अंदर आ जाएंगे। यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट किसका है? मोलर कंडक्टिविटी। कॉन्सेप्ट समझ लेना, क्योंकि अगला जो टॉपिक है ना डाइल्यूशन, उसमें फिर समझ में नहीं आएगा। तो दोनों का जो डिफरेंस है ना वो जान लो। किसका डिफरेंस? कंडक्टिविटी का और मोलर कंडक्टिविटी का। बात आ रही समझ में? ये चीज़ है, क्योंकि डाइल्यूशन में दोनों का इफेक्ट अलग अलग आएगा, दोनों पर इफेक्ट अलग अलग आएगा। है तो दोनों कंडक्टिविटी, बट दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। कंडक्टिविटी को फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर 1 मोल आ रहा है कि कितना मोल आ रहा है। कंडक्टिविटी को फर्क किससे पड़ता है कि भाई यूनिट वॉल्यूम है कि नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी को फर्क किस पे पड़ता है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का आयन है कि नहीं है, फिर वॉल्यूम कितना भी आते रहे। अरे समझ में आ रहा है ये चीज़? और यहाँ से इसका एक फॉर्मूला भी बन जाता है बेटा कि λm = कप्पा इंटू वॉल्यूम। इसका एक फार्मूला है, मैं इसको ना तुमको डेराइव करके बता दूंगा कि ये फार्मूला कैसे बना है। एकदम सिंपल है, टेंशन मत लेना। पर तुम जरा बात को समझो। λm का फार्मूला क्या बनेगा? कप्पा इंटू वॉल्यूम, कप्पा इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या बनेगा? यूनिट अच्छा, वॉल्यूम किस में लेना है? सेंटीमीटर क्यूब में। किस में लेना है? सेंटीमीटर क्यूब में। भाई जनरल यूनिट में बात करना है। किस में बात करना है? जनरल यूनिट। बता इसका जनरल यूनिट क्या होगा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अरे बोलो, इसका क्या होगा? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बताओ ये वॉल्यूम का क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब नहीं, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। क्या है? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। भाई ये वो वाला वॉल्यूम है ना जिसमें 1 मोल के आयंस है। अब वो तुम्हारा 10 लीटर हो के 20 लीटर हो, अपने को क्या है, बट वो 20 लीटर पर मोल तो कहलाएगा वो। भाई तुमने 1 मोल लेने के चक्कर में 20 लीटर ले लिया, तो उसको तुम पूरा क्या बोलोगे? तरतीब से क्या बोलोगे? 20 लीटर पर मोल। यानी इतना बड़ा वॉल्यूम है, ये 20 लीटर का वॉल्यूम, ये वो वाला वॉल्यूम है जिसके अंदर आयंस कितने आ रहे हैं? आई मीन इलेक्ट्रोलाइट कितना आ रहा है? 1 मोल आ रहा है। तो 2 मोल लेने के लिए कितना लेना पड़ेगा? 40 लीटर लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो तुम्हारा वो वाला वॉल्यूम है जिसके अंदर क्या आ रहा है? 1 मोल आ रहा है। तो इसका यूनिट थोड़ा मॉडिफाइड हो जाएगा और क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। यानी 1 मोल लेने के लिए जो भी तुम्हारा x सेंटीमीटर क्यूब लिया तुमने वो। अबे यूनिट समझ में आई कि नहीं आई? वॉल्यूम की यूनिट नो डाउट सेंटीमीटर क्यूब होती है, लेकिन ये कोई तुम्हारा नॉर्मल वॉल्यूम नहीं है। ये कौन सा वॉल्यूम है? हर एक मोल का वॉल्यूम है, हर एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम है। तो तुम्हारा यूनिट क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल बन जाएगा। बताओ इसको थोड़ा अरेंज कर लो। सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला बनेगा। ये जो वॉल्यूम है, मतलब मैं मोलारिटी इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ? मोल अपॉन वॉल्यूम बोल सकता हूँ ना। वॉल्यूम को इधर भेजो, मोलारिटी को इधर भेजो। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये डेरिवेशन देख लेना ध्यान से। वॉल्यूम इधर जाएगा, मोलारिटी नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? मोल अपॉन मोलारिटी। क्लियर है? अब जरा समझना बात को। ये वॉल्यूम किस में? लीटर में है ना। ये वॉल्यूम किस में? लीटर में। मोलारिटी किस में होगी? मोल पर लीटर में होगी। मोल पर लीटर में होगी कि नहीं होगी? मुझे बताओ 1 लीटर मतलब कितना सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब? 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब? 1 लीटर के अंदर कितने सारे सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम आ जाएंगे? छोटे छोटे 1000। कितने आ जाएंगे? 1000।
सेंटीमीटर क्यूब असल में मिलीलीटर होता है। क्या होता है? मिलीलीटर, ml होता है। तो 1 लीटर के अंदर कितना आएगा? 1000 लीटर, 1000 ml आएगा, मिलीलीटर आएगा, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये जो लीटर है बच्चे, इसके जगह लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अरे बोलो यार, यानी मैंने वॉल्यूम को लीटर में नहीं रखा, मैंने किस में कर दिया? सेंटीमीटर क्यूब में। यानी जो वॉल्यूम लीटर में था भी है वाला वॉल्यूम किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा यार? दिख रहा है ना यहाँ से? बताओ, ये 1000 को मैं ऊपर भेज सकता हूँ, 1000 को ऊपर भेज सकता हूँ। अच्छा, मोल कितना रहेगा? ये एन की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी ना। एन की वैल्यू तो क्या रहेगी भाई? क्यों 1 रहेगी? ये तो मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो। किस बात कर रहे हो? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है? 1 मोल की कंडक्टिविटी। बस उसमें तुम्हें वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे मोल को कैप्चर भी तो करना पड़ेगा अंदर। ये चीज़ है, वो इलेक्ट्रोलाइट के प्लेट के बाहर चला जाएगा तो नहीं चलेगा काम। 1000 ऊपर आ जाएगा। बताओ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो बताओ V इन सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन मोलारिटी, और इस मोलारिटी का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? तो तुम्हारा वॉल्यूम का मतलब क्या बोलेंगे फॉर्मूला, ऐसे तुमने क्या बनाया? 1000 अपॉन मोलारिटी, और ये कौन सी मोलारिटी है? मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब की है। अब जरा तुम देखो, एक मस्त चीज़ आ रहा हूँ, क्या तुम्हें दिख रहा है सेंटीमीटर क्यूब पर मोल बनता हुआ? वॉल्यूम का यूनिट यहाँ से क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल ही तो बन जाएगा। यहाँ से जरा बनाओ, सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर करो तो क्या दिख रहेगा? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, जो मैं बोलना चाह रहा था तुमको उस वक्त। तो ये वाला वॉल्यूम असल में क्या है? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल वाला बना है। अब सेम फॉर्मूले को तुम कहाँ रख सकते हो? यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, नहीं रख सकते हो? देखो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा कि लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन मोलारिटी। टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा। डेरिवेशन समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ, मोलारिटी का फॉर्मूला लगाया अपने ने, वॉल्यूम का एक्सप्रेशन निकाला, बस थोड़ा चेंज किस में किया कि वॉल्यूम हमें लीटर में नहीं चाहिए था, किस में चाहिए था? सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए था। तो मोलारिटी की यूनिट भी बदल जाएगी, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब लाना था, तो लीटर की जगह क्या रख दिया अपने ने? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। फिर इधर उधर अरेंज करा, तुम्हारा वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आ गया। उस वॉल्यूम को उठा के क्या रख दिया बेटा? इसके अंदर रख दिया। तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला बन गया वापस से लैम्बडा एम का। फॉर्मूला क्या बन गया लैम्बडा एम का? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। ध्यान रखना, मोलारिटी के यहाँ पे यूनिट क्या है? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। कान पट्टी खोल के सुन लो, क्या होगा? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लीटर मानूँ तो, सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैं लीटर मानूँ तो 1000 रहेगा क्या यहाँ पे? अबे रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ध्यान रखना, कैसे नहीं रहेगा? यह डेरिवेशन तुम नहीं करते, सीधा 1/m रख देते, सीधा क्या लिख देते? 1/m लिख देते, तो फिर यहाँ पे सीधा 1/m आ जाता, यूनिट 1000 रहता ही नहीं वहाँ पे। तो अगर तुम ऊपर 1000 लगा रहे हो, इसका मतलब तुम मोलारिटी किस में रख रहे हो? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में रख रहे हो। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन एम, बताओ यहाँ पे मोलारिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर हो जाएगी। ध्यान रखना, 1000 फिर नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ है। अब तुम यहाँ से भी यूनिट निकाल सकते हो। बताओ कप्पे की यूनिट क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या है? मोल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर क्यों आ रहा है? क्यूब। ऊपर जाएगा तो बताओ सारा यही तो यूनिट बनेगा। इमेजिन कर पाए ना ये चीज़? तो ले दे करके कुछ भी हो, तुम्हें ध्यान में रखना है कि लैम्बडा एम का यूनिट क्या होगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और ऐसा यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना हो तो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, क्योंकि ये दोनों तो एसआई में ही है ना, बस ये नॉन एसआई है, इसको एसआई में लगा देना। बस सेंटी की वैल्यू रख दोगे, क्या कर दोगे? सेंटी की वैल्यू रख देना, ऑटोमेटिकली फाइनल आंसर में कन्वर्जन हो जाएगा। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? ये चीज़ है। बोलो डन। तुम्हें समझना है तो मैं तुम्हें ये भी फॉर्मूला भी समझा था कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तुम जरा 2 मिनट रुको, पहले जरा देख लो, पॉज करो। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन कितना मान लेते हैं? 10 मोलर। कितना मान लेते हैं?
10 मोलर। और इसकी जब कंडक्टिविटी मापी गई, क्या मापी गई? देखो हमें मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला समझना है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टिविटी से निकलेगा वो। इसका जब तुमने कंडक्टिविटी मापा कप्पा आया 0.2, कितना आया? 0.2। सपोज ऐसे ही मान लो 0.2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो क्लियर है? अब इसको जरा समझो, ये क्या बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है ये? एक तुमको ये दो वैल्यू दी गई है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, पता ये क्या कहना चाहता है? भाई ये कप्पा है ना, कप्पा क्या कहना चाहता है कि एक यूनिट वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी कितनी होगी? 0.2 होगी। क्या नहीं समझे? तुम डेफिनेशन को अलग समझते हो और इसका एप्लीकेशन अलग समझते हो क्या? तुमको 9वीं क्लास से बताते आ रहा हूँ, डेफिनेशन को अप्लाई करो जरा। इसकी ये वाली वैल्यू है जो है कप्पा इज इक्वल टू 0.2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हो ना, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो कितनी होगी? 0.2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगी। इसका मतलब ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी कप्पा कितना होगा? 0.2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगा। इसका ये वैल्यू का मतलब ये है। ये तो तुमने समझा है, समझे? अब जरा उस पर आओ, बताओ मोलारिटी इज इक्वल टू 10 मोलर, क्या इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अगर तुम्हारे पास 1 लीटर है, क्या है? 1 लीटर है, तो उसमें कितना मोल मिलेगा? 10 मोल मिलेगा। 10 मोल मिलेगा। इसको मैं रिवर्स भी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दो कि 10 मोल लेने के लिए तुम्हें कितना लेना पड़ेगा? 1 लीटर। बोलो क्लियर है? तो अगर 10 मोल, अच्छा ये भी बोल सकता हूँ मैं कि 10 मोल लेने के लिए मैं बोल सकता हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब लेना पड़ेगा। अरे मैं बोल सकता कि नहीं बोल सकता हूँ? एक लीटर का मतलब कितना होता है? इतना आसान है ये, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मुझे 10 मोल का वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 1 मोल का वॉल्यूम। क्या चाहिए? 1 मोल का वॉल्यूम। सर ऐसा क्यों? मोलार कंडक्टिविटी क्या है? वो वाला वॉल्यूम लेना है ना जिसके अंदर 1 मोल है। तो ये तो तुमने कौन सा वॉल्यूम ले रखा है? वो वाला वॉल्यूम जिसमें 10 है, पर तुम्हें तो 1 मोल का वॉल्यूम चाहिए। तो सर अगर 10 मोल के लिए इतना वॉल्यूम है तो 1 मोल के लिए कितना होगा? यानी डिवाइड बाई 10 तुमने यहाँ पे किया, तो इधर भी क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर तुम 100 सेंटीमीटर क्यूब लेते हो ना, तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा? 1 मोल। क्या मिलेगा? 1 मोल। इतनी बात समझ में आई? और इस 100 सेंटीमीटर क्यूब में जो सेंटीमीटर क्यूब है, उस 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी कितनी है? 0.2 है। भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी कितनी है? 0.2 है। तो अगर एक की 0.2 है तो 100 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा? अरे समझे बात? समझे? अब दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूँ। तुमने ये बोला कि सर 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर ये लेते हो ना तो कंडक्टिविटी कितनी आती है? 0.2। बट क्या तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है? तुम्हारे पास कितना है? 1000 है कि 100 लेना है? 1000 क्यों नहीं लेंगे? 1000 के लिए सिर्फ 10 मोल आ जाएगा ना। हमें तो 1 मोल का वॉल्यूम लेना है, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना आ रहा है? 100। तो तुम अपने आप से बोलोगे कि सर सर अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया था ना तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी आ रही थी? 0.2 आ रही थी। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ नंबर से अब समझो जरा। 1 सेंटीमीटर क्यूब जब लोगे तो कितना कंडक्टिविटी आएगा? 0.2। बट सर मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, मेरे पास तो कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब है। 1000 क्यों नहीं लिया सर आपने? 1000 लोगे तो बेटा 10 मोल आ जाएगा। बेटा 10 मोल का तुम क्या करोगे? मोलार कंडक्टिविटी 1 मोल के लिए होती है। जैसे तुम 100 मोल के लिए 100 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कैलकुलेट करोगे तो तुम अपने आप से बोलोगे कि तो फिर सर 100 सेंटीमीटर क्यूब अगर लेता हूँ तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी निकलेगी? जितनी भी निकलेगी उसी को तो तुम लैम्बडा एम कहोगे। क्यों सर? क्यों? 100 में ऐसा क्या खास बात है? 100 में खास बात ये है कि 100 के अंदर तुम्हें क्या मिलता है? 1 मोल मिलता है। इसलिए तुम इसकी कंडक्टिविटी तुम क्या बोल दोगे? लैम्बडा एम। समझे कि समझे? अब यहाँ से लैम्बडा एम की वैल्यू निकाल लो। लैम्बडा एम 1 लैम्बडा एम हो जाएगा इज इक्वल टू, बताओ 100 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 100 हो जाएगा। बताओ। अरे 20 का छोड़ो, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे? जरा मुझे बताओ 0.2 क्या है? आंसर तो चलो इसका 20 आ जाएगा, मुद्दा 20 निकालने का नहीं, मुद्दा फार्मूला का डेरिवेशन हो चुका है। मुद्दा ये है फार्मूले का डेरिवेशन हो चुका है। बताओ लैम्बडा एम इज इक्वल टू 0.2 इंटू 100 करा तुमने। बताओ 0.2 क्या है? व्हाट इज 0.2? कप्पा है, और 100 क्या है? वॉल्यूम है।
कौन सा वॉल्यूम है? पर मोल का वॉल्यूम है। हो गया खत्म बात। ये रहा फॉर्मूला उसका, डेराइव हो चुका कि लैम्बडा एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कप्पा इंटू वॉल्यूम। बोलो क्लियर है? लॉजिकली भी समझो ना, कप्पा क्या है? यूनिट वॉल्यूम का। पर तुम्हारे पास यूनिट वॉल्यूम थोड़े होगा, तुम्हारे पास तो वी वॉल्यूम होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो वी से। और ये वी वॉल्यूम रैंडम नहीं है, वो 1 मोल का है, ये तुम्हें लैम्बडा एम निकालना है। अरे समझ रहे हो? ऐसा ये एक कुरकुरे की कीमत है, पर तुम्हारे पास एक कुरकुरा है, तुम्हारे पास 100 कुरकुरा है, तो ये वो 100 कुरकुरे की कीमत है, ऐसा समझो कुछ। हो गया, लॉजिकली निकाल लिया, आसान है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि लैम्बडा एम क्या आएगा, कप्पा इंटू क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। इस तरह से हमने क्या करा, डेरिवेशन कर लिया। ठीक है, तुम चाहो तो ये डेरिवेशन को लिख भी सकते हो, लिख लोगे तो बेहतर ही रहेगा। पॉज किया, पॉज किया, ऑन किया था, पॉज करा तो करो ना, करना अबे ऑन मत करो।